शुएब मलिक साहब की अहलिया सना जावेद साहिबा के साबिक शोहर उमैर जायसवाल को जबरदस्ती डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए लाया गया। उन पर प्रेशर डाला गया, उनको कॉल्स की गई। उनका ताल्लुक भी ऐसे शहर से है जहां पर एक कॉल करके आप अपनी बात मनवा सकते हैं। ये अल्फाज हैं समा न्यूज के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब के। ये अल्फाज उनके हैं कि सना जावेद ने किस तरह शुएब मलिक से शादी की, सना जावेद ने किस तरह अपने साबिक शोहर उमैर जायसवाल की जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। बहरहाल अल्लाह ताला के मामला हैं, अल्लाह ताला इंसान को सब्र दे देता है, लेकिन इंसान वो चीजें नहीं भूलता जो किसी के साथ कर चुका हो या उस पर जो बीती हो या उसके साथ किसी ने खिलवाड़ किया हो उसकी जिंदगी के साथ। अब अगर बात की जाए सानिया मिर्जा साहिबा की, सानिया मिर्जा ने 1.25 अरब आबादी के मुल्क में रहते हुए शुएब मलिक साहब का इंतखाब किया। सानिया मिर्जा ने जब शादी की शुएब मलिक साहब से, उसके बाद इंडियन मीडिया तो क्या पूरे भारत ने, वहां पे रहने वाले हर उस शहरी ने, हर उस इंडियन ने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि आपने पाकिस्तानी से शादी क्यों की। उस खातून ने यह फैसला किया, उस खातून ने शादी कर ली, निभाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन नईम हनीफ साहब ने जो इंकशाफात की हैं, मैं समझता हूं कि बड़े हैरानकुन हैं। और ये वो इंकशाफात हैं जो इससे पहले ना पब्लिकली किसी ने ये बातें की, ना किसी को बताई गई, ना शुएब मलिक साहब के इर्द गिर्द रहने वालों ने किसी को बताई, ना सना जावेद साहिबा, ना शाइस्ता लोधी साहिबा, ना फहद मुस्तफा साहब, ना वसीम अदामी साहब। अब मामला है क्या, ये बातें किस तरह बाहर आई? नईम हनीफ साहब ने समा में एक पॉडकास्ट में शिरकत की, तकरीबन 34 मिनट उस पॉडकास्ट में गुफ्तगू की, बड़ी बड़ी कमाल गुफ्तगू की, और ये भी बताया कि हम लोग ये तो कह रहे हैं कि भाई आप किसी की निजी जिंदगी पर क्यों बात कर रहे हैं। जनाब वो पाकिस्तान की सेलिब्रिटी है। एक शख्स जो पाकिस्तान की सेलिब्रिटी होता है उसको हजारों लोग फॉलो करते हैं, उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, और अगर आप एक काम बुरा कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि लोग आपको फॉलो करें, वही काम वो भी करना शुरू कर दें। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक शेर बड़ा मजे का पढ़ा, जाने क्यों कोई हमारा नहीं होता, अब एक मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। अब नईम हनीफ साहब ने बताया कि इस शादी में शुएब मलिक साहब की वालदा, उनकी बहनें, उनके बहनोई किसी ने भी शिरकत नहीं की, यहाँ तक कि उनकी फैमिली में से कोई भी इस शादी के लिए रजामंद था ही नहीं। आखिरी वक्त में सानिया मिर्जा भरपूर कोशिश करती रही, यहाँ तक कि सब कुछ मामला खराब थे शुएब मलिक साहब की तरफ से, लेकिन उस खातून ने खानदानी औरत होते हुए इस चीज का फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं इस रिश्ते को बचाऊंगी। उन्होंने शुएब मलिक की सारी फैमिली को दुबई अपने पास बुलाया, फैमिली को पास बुलाकर समझाया कि मैं चाहती हूं कि मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करूं, लेकिन शुएब मलिक साहब को आप समझाएं वो क्यों नहीं बाज आ रहे, क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैंने 12 साल इस शख्स के साथ गुजारा किया, मैंने तमाम चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स अपने उस हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो खुदा के लिए आप इस शख्स को समझाएं। अब उस फैमिली को मान था कि हमारा बेटा है, हम इसको समझाएंगे, समझ जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल चुका हुआ है। जिस तरह की हरकतें वो जीतो पाकिस्तान में करता रहा, 3 साल जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा बनता आ रहा है, और उसी 3 साल के दौरान जिस खातून ने जो कि उमैर जायसवाल के साथ निकाह में थी, उस निकाह में होते हुए इस शख्स के साथ रिलेशन रखा। ये सारी गुफ्तगू, ये सारे अल्फाज मेरे अपने नहीं है, हाँ जुबान मेरी अपनी है, लेकिन अल्फाज सारे नईम हनीफ साहब के हैं जो कि समा न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने कहा कि उस फैमिली ने शादी में शिरकत नहीं की, यहां तक कि शुएब मलिक की फैमिली ने मुखालफत की। वो किसी भी सूरत नहीं चाहते थे कि सानिया मिर्जा हमारी फैमिली से निकले या सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के दरमियान तलाक हो जाए। वो आज भी शुएब मलिक की साबिका अहलिया सानिया मिर्जा से उतनी मोहब्बत करते हैं, उसकी फैमिली के, उसके बहन, उसकी बहनें, उसकी माँ और उसका खानदान, जितनी वो पहले करते थे। अब उन्होंने बताया कि 2 बच्चे हैं, वो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल हैं, कल को जब भी बच्चे जवान और 18 साल प्लस हों, उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सानिया मिर्जा एक ऐसी खानदानी औरत है कि वो कभी भी शुएब मलिक साहब को नहीं रोकेगी, वो कभी भी इस बात से इनकार नहीं करेगी कि बच्चों से मैं आपको मिलने नहीं दूंगी। अब उन्होंने ये बताया कि जब वसीम अदामी साहब, शाइस्ता लोधी साहिबा और एहसन खान जब एक डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोग्राम में, वो बात हकीकत थी। हाँ अलबत्ता शाइस्ता लोधी साहिबा ने उस बात को कवर तो कर लिया, लेकिन हरकत उन सबको पता थी कि जीतो पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अब एक वीडियो सामने आई सुबह, जो कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी यासिर शामी साहब हैं, उन्होंने फहद मुस्तफ़ा को फुप्पो का लक़ब भी दिया। उन्होंने कहा कि असल किरदार इसमें फहद मुस्तफ़ा साहब ने किया है। उन्होंने भी नईम हनीफ साहब के अल्फाज कोट किए कि शुएब मलिक उस प्रोग्राम में तब तक नहीं आता था जब तक सना जावेद उस प्रोग्राम में शिरकत ना करे, और सना जावेद जब आती थी शुएब मलिक फिर रजामंदी जाहिर करता था। यानी कि ये मामलात अब नहीं बल्कि पिछले 2-3 साल से खराब चल रहे हैं, लेकिन उस खातून का बड़ापन है जिस खातून ने इन तमाम मामलात को समझते हुए, सहते हुए फिर भी इस रिश्ते को कायम करने की कोशिश की। लेकिन बात वहीं आ गई कि शुएब मलिक साहब, ताल्लुक इनका एक ऐसी जगह से था। हाँ एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैं उस शुएब मलिक को जानता हूँ जो अपने कंधों पर क्रिकेट किट लेकर घूमता रहता था LLC ग्राउंड में कि मैं स्ट्रगल करूं, मैं आगे आ जाऊं, लेकिन वो अपनी हैसियत,
वो अपनी औकात आज एक टीवी शो में बैठकर बात तो करता है कि लड़कियां बहुत हैं और लड़कियों को मैं दीवाना हूं। ये कैसी बात है भाई? आप पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी हैं, हो सकता है कि आपको सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों नौजवान बच्चों ने आपको देखकर क्रिकेट खेलना सीखी हो या क्रिकेट की तरफ आए हो। अब अगर यही काम वो करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान तो फिर इसी कामों में लग गया कि पहली शादी को दूसरी शादी तलाक दी, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन नुकसान किसका हुआ? उन 2 बच्चों का। अब उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन मीडिया इस वक्त सानिया मिर्ज़ा को तनकीद का भरपूर निशाना बना रहा है, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ देखें, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नईम हनीफ साहब ने साफ़ी को कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग शुएब मलिक पर तनकीद कर रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि भी शुएब मलिक ने एक अच्छा इकदाम किया है? ये इंतहाई गलत इकदाम था। हाँ, उनकी अलबत्ता उनकी निजी ज़िंदगी है वो जैसी भी है, लेकिन वो पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं। अगर आप अपनी पिक्चर्स, अपनी हर चीज़, एक्टिविटी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो लोगों का राइट है, लोग जो मर्जी कहें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप बर्दाश्त करें। नईम हनीफ साहब ने कहा कि सानिया मिर्ज़ा इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार है। अलबत्ता वो खामोश ज़रूर है, लेकिन वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। अब ये भी एक खबर वायरल हुई कि हो सकता है कि वो इन फ्यूचर मोहम्मद शामी जो भारत के क्रिकेटर हैं उनके साथ शादी कर लें। इस बात में फ़िलहाल अभी कोई सदाकत नहीं है और उनका कहना है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो शादी करेंगी। हाँ, उनकी फैमिली, उनके वालिद मोहतरम ने तो इंडियन मीडिया को बयान दिया कि मेरी बेटी ने खुला इस सूरत में ली कि इस शख्स के मुख्तलिफ लड़कियों के साथ रवाबित थे, जो कि मेरी बेटी ने बड़ा बर्दाश्त किया, समझाया कि शायद आज ये मामला ठीक हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, लेकिन एक अरसा दराज से चीज़ें ना रुकने का नाम ले रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक अलहदगी का एक जो मामला था वो तय पाया। अब उन्होंने ये भी बताया कि उमैर जायसवाल के वाले से बड़ी दिलचस्प बात की कि उमैर जायसवाल और सना जावेद साहिबा उस शहर में रहते हैं जिस शहर में एक कॉल पे आप किसी से भी कोई भी काम निकलवा सकते हैं, यानी कि शहर कराची में रहते हुए आप बुलाएं, किसी से भी कोई मर्जी का काम करवा सकते हैं। उमैर जायसवाल ने बताया कि एक बड़ा उनका ताल्लुक बड़ा डिसेंट फैमिली से है और एक ख़ानदानी नौजवान है। उस शख्स से तलाक ज़बरदस्ती ली गई। ये अल्फाज नईम हनीफ साहब के हैं कि उसको एक जगह पर बुलाया गया, उन पर प्रेशर डलवाया गया, उनसे साइन करवाए गए और खामोश रहने का कहा गया। उन तमाम चीज़ों को उस नौजवान ने पूरा किया और आप देख रहे हैं कि जैसे ही वक्त गुजरा, आज शुएब मलिक और सना जावेद साहिबा दोनों एक रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा, जब साफ़ी ने सवाल किया कि वो आजकल ज़रा खुशी में होंगे, तो उन्होंने कहा पता नहीं वो खुशी में हैं या वो राम लीला, हो सकता है वो उदास भी हों या वो रो रहे हों। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि वो खुश हैं भी या नहीं, क्योंकि जो रिएक्शन पाकिस्तानियों को उन्होंने देखा जब 2 साल से रूमर्स चल रहे थे कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं, तो उस वक्त शुएब मलिक साहब ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। हाँ, कुछ अर्सा कबल सानिया मिर्ज़ा ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से उनका नाम रिमूव किया और अपने आप को जो लिखा हुआ था कि शुएब मलिक की वह वाइफ हैं, वो सब कुछ ख़त्म किया। और जिस दिन शुएब मलिक ने पिक्चर पोस्ट की, उसे 4 रोज़ कबल इंस्टाग्राम पर पिक्चर लगाई कि जब हालात बहुत ख़राब हो जाए, जब कोई दिल दुखी हो या कोई दिल दिखाए, तो बेहतर ये कि आप मूव ऑन कर जाएं। और वही हुआ कि उन्होंने मूव ऑन किया। अब शुएब मलिक साहब जाने, सना जावेद साहिबा जाने, ये सारी गुफ्तगू नईम हनीफ साहब ने पॉडकास्ट में की कि इस वक्त सानिया मिर्ज़ा जिस तरह डिप्रेशन का शिकार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। इसमें भी अगर कोई सानिया मिर्ज़ा को तनकीद का निशाना बनाएगा तो मैं समझता हूँ वो बेवकूफ़ है। हाँ, वो इस वक्त 1.25 अरब आबादी की तनकीद का निशाना है और उनकी तनकीद बर्दाश्त कर रही है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।